बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपको सबका मनपसंद टिक्का पिज़्ज़ा सिखाऊंगी, वो भी मिनी साइज़ में। ये आपके बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी आप बना के दे सकती हैं और इसको बच्चों की पार्टी पे भी बना के दे सकती हैं। तो चले आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है, इस कप से नाप के, ठीक है। और मैं इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून ऑयल और एक खमीर का पैकेट डालेंगे। मैं ये वाली खमीर यूज़ करती हूँ, ठीक है। इसमें 3 पैकेट्स होते हैं, इनमें से मैं 1 पैकेट यूज़ कर रही हूँ। और इसमें 3/4 कप हम मिल्क लेंगे, नीम गर्म होना चाहिए, ठीक है। 3 टेबलस्पून में हम इसमें बटर डालेंगे, ½ टीस्पून इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, 2 टेबलस्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे और 1 एग डालेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसमें खमीर डालूँगी, सॉल्ट डालूँगी, शुगर ऐड करूँगी। अब इसको पहले मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स किया। फिर इसमें ऐसे करें, दरमियान में होल करें, एग डालें, ऑयल डालें, बटर ऐड करें और इसे ज़रा थोड़ा सा मिक्स करें। हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लें और हाथों से इसे गूंदें, ठीक है। जिस चीज़ में खमीर होगी उसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदेंगे। सॉफ्ट गूंदेंगे तो फिर हमारी जो चीज़ हम बनाएंगे वो भी बहुत सॉफ्ट होगी, ठीक है। दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि आपके हाथों को आराम से लग सके, ठीक है। आगे मैं आपको अपनी दूसरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ों की वैरायटी सिखाऊंगी, केक्स की वैरायटी, बेकरी आइटम सिखाऊंगी। इसके लिए आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा और कमेंट करके भी मुझे बताया करें कि चीज़ कैसी बनी है। ये देखें, इसको ढक के किसी गर्म ही जगह पे इसको रख दें। 2 घंटे काफ़ी हैं इसके लिए, 2-2.5 घंटे, ठीक है। आगे सर्दियाँ हैं तो फिर 2.5 घंटे के लिए रखते हैं, वरना 2 घंटे काफ़ी है। ये देखें सॉफ्ट है ना। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके अब रख देंगे। चलें, अब मैं इसको ढक के 2 घंटे के लिए चूल्हे के पास ही रख दूँगी, ठीक है। चलें अब चिकन को मैरिनेट करते हैं। ये मैंने एक बड़े साइज़ के चेस्ट पीस को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, ठीक है। सॉल्ट टू टेस्ट, रेड चिली डालेंगे ½ टीस्पून, क्रश रेड चिली डालेंगे ½ टीस्पून, क्यूमन पाउडर डालेंगे ½ टीस्पून और 1 टीस्पून तिक्का मसाला डालेंगे। 1 लेमन जूस डालूंगी और 1 टीस्पून इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। इसको मिक्स करते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी। अब इसको मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें और पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसमें फ्राई कर लें। अच्छी तरह से कुक कर लें इसको, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें ताकि ये गल जाए। ये देखें चिकन हमारी बिल्कुल ड्राई हो गई है और कुक भी हो गई है, ठीक है। बिल्कुल ऑयल नहीं होना चाहिए, देखें इसी तरह ड्राई होनी चाहिए, पानी भी नहीं होना चाहिए, ऑयल भी नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये बारबेक्यू पिज़्ज़ा है तो फिर इसमें स्मोक देना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना दें, लेकिन ये अच्छी लगती है इससे। अब मैंने कोयले को अच्छी तरह से जला लिया और इसके ऊपर मैं अब डालूँगी थोड़ा सा ऑयल और इसे हम ढक देंगे, ठीक है। ये देखिए डो हमारी राइस हो गई है। अब मैं इसे निकालूँगी, मैदा डस्ट करूँगी। चले अब बनाना स्टार्ट करते हैं। जो मैंने पिज़्ज़ों की शेप दी है उनको मैंने 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था ढक के, ठीक है। अब देखें ये फिर दोबारा से थोड़े राइस हो गए हैं। अब देखें ये कितने सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे, ठीक है। अब हमें कोई पिज़्ज़ा सॉस लाने की ज़रूरत नहीं, बनाने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही इजी मैं आपको बताती हूँ और बहुत ही टेस्टी। मैं हमेशा इसी तरह पिज़्ज़ा बनाती हूँ। ½ कप मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है और ½ कप से कम मैंने केचप लिया है, ठीक है। और अगर आपको मेरी तरह स्पाइसी पसंद है तो इसमें भी थोड़े से चिली फ्लेक्स डाल लें आप, ठीक है। मैं डालूँगी, ये मैं थोड़े ऐसे डालूँगी क्योंकि मुझे पिज़्ज़ा स्पाइसी पसंद है। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ना डालें, ठीक है। अब मैं इसमें केचप मिक्स करूँगी। लीजिए हमारी पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल तैयार है। आगे भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह बहुत इजी और जल्दी जल्दी बनने वाली डिशेस सिखाऊंगी, ठीक है। और पिज़्ज़ा की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी सिखाऊंगी, केक्स की भी, बिस्किट्स की भी, बेकरी आइटम काफ़ी सिखाऊंगी आपको मैं, ठीक है। चलिए अब इस पे
पहले लगाएंगे ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस जो हमने खुद बनाई है। ये हमने सॉस लगा ली। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ये चीज़ डालूँगी। ये मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है। अगर आपको ये नहीं मिल रही तो फिर आप आधी डालें मोज़रेला चीज़ और आधी डालेंगे चेडर चीज़। सिर्फ मोज़रेला चीज़ से पिज़्ज़े अच्छे नहीं बनते, चेडर भी डाला करें, उससे और टेस्ट अच्छा हो जाता है। चलिए ठीक है, ये चीज़ डालिए। अब मैं पहले वेजिटेबल डालूँगी। वेजिटेबल भी आप अपने बच्चों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और पिज़्ज़ा बना के मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपसे ये पिज़्ज़ा कैसे बना, मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको और भी फ्लेवर के पिज़्ज़े सिखा सकूं। चलें, अब मैं इसके ऊपर ऑलिव्स डालूँगी और अब मैं इसके ऊपर चीज़ डालूँगी। इसके ऊपर थोड़ी सी हम ये रेड क्रश चिली डालेंगे। ओरिगानो पाउडर नहीं डालना, अगर आपको रियल टेस्ट चाहिए तो आप इसके लीव्स डालेंगे। ये देखें, ठीक है। ये हमारा ओवन वाला तैयार है। अब इसी तरह मैं पतीले वाले को भी तैयार करूँगी, ठीक है। और जब फिर मैं पतीले में रखूँगी तो तब आपको दिखाऊँगी, ठीक है। ये देखिए, इसको पहले मैंने प्री हीट किया है, फिर इसमें मैंने अपने पिज़्ज़े रखे हैं और अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए ज़रा हाई फ्लेम पे रखूँगी, फिर इसको मैं दम पे रख दूँगी। 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको मैं दम पे रख दूँगी, दम वाली आंच पे, ठीक है। चले इसको देखते हैं कि ये हो गया है कि नहीं। ये देखें, ये वापस आ रहा है ना, ये ब्रेड वापस आ रही है, इसका मतलब है कि ये पक चुकी है। अगर ये दब जाता तो फिर इसका मतलब था कि ये भी कुक नहीं हुई। तो माशाल्लाह ये देखें, माशाल्लाह से ये कितना अच्छा कुक हो गया। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। इसका कलर ऊपर से ऐसे ही रहेगा। ओवन वाली भी हमारी ब्रेड तैयार है और ये भी तैयार है। इस डो से आप आराम से 7 मिनी पिज़्ज़ाज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे तिक्का मिनी पिज़्ज़ा तैयार हैं। ये इस डो में 7 पिज़्ज़ा बने थे, ठीक है। और ये बहुत टेस्टी बने हैं, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ 1 टाइम सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।